चाहे वो नियोजित हों, विशिष्ट हों, या कोई भी शिक्षक हो, या बीपीएससी वाले हों, सबसे ज़्यादा असमंजस की स्थिति से अभी बिहार का ये शिक्षा जगत में ये स्थिति बनी हुई है। विशिष्ट हैं तो उनको जो पूर्व जो 20 वर्ष सेवा किए उसका लाभ वहाँ पर नहीं मिल रहा है जा कर के। नियोजित हैं तो वो ये कन्फ्यूजन में है कि फॉर्म भर दिए, एग्ज़ाम दे दिए, फॉर्म भर दिए हैं तो सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा तब परीक्षा देंगे, नहीं मिलेगा तो छोड़ देंगे। उसके बाद फिर वो सोच रहे हैं कि परीक्षा भी दे देंगे, ज्वाइन नहीं करेंगे। जैसी स्थिति होगी वहाँ से निर्णय लेंगे। जो दृढ़ निश्चयी शिक्षक थे उन्होंने ये पहले ही तय कर लिया कि चाहे सक्षमता एक बार नहीं 10 बार लिया जाए, हमें सक्षमता परीक्षा देना ही नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी जब शिक्षक हैं तो हम कितनी बार परीक्षा देंगे, और अगर परीक्षा देते हैं तो हमें लाभ क्या है, हमें नुकसान क्या है, ये सारा का आकलन कर रहे हैं। बीपीएससी वाले हैं तो वो अभी तो नए नए हैं, उनको ये पता नहीं लग रहा है कि क्या होगा। वो जहाँ तहाँ विद्यालयों में जाकर के फंसे हुए हैं, उनको वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है कि कैसे निकलें। ट्रांसफ़र की कोई प्रक्रिया इतनी पेचीदी हो गई जो कि सभी शिक्षकों के समस्या परे हो गया। म्यूचुअल स्थानांतरण स्वयं करना है, साथ ही खोज रहे हैं सेम कोटि का सेम पद पर काम करने के लिए, वहाँ उनको नहीं मिल रहा है। तो अजीब स्थिति में फंस गया है इस समय शिक्षा विभाग। यूँ कहिए कि एकदम जैसे तैसे हो गया है। पढ़ाई जो है वो बाधित हो गई है वहाँ स्कूलों में। अब शिक्षक सब भी अपने इसी उलझन में फंसे हुए हैं कि अब क्या होगा, क्या किया जाए इसी में। और बहुत से ऐसे शिक्षक हम लोग भी जो देख रहे हैं कि बहुत सारे हमारे भाई कमेंट करते हैं कि आपने गलत किया है, आपने फॉर्म नहीं भरा है, आपने सक्षमता परीक्षा नहीं दिया है, ये अच्छी बात नहीं है, सबको सक्षमता परीक्षा देना चाहिए था। मैं उन तमाम भाई बहनों से मैं यही कहूँगा कि सक्षमता परीक्षा क्यों दें, क्यों देना चाहिए। जो दे कर गए जो दे के गए वहाँ उनको क्या मिल रहा है। सरकार की अगर नीति और नीयत साफ साफ रहती, हम लोगों के प्रति बिल्कुल स्पष्ट रहती, तब हर बात को कहने में उसे उसको कोई हिचक नहीं होती। वो बेधड़क कहती कि भाई आप परीक्षा दीजिए, आप चिंता मत करिए, हम आपके साथ हैं, हम आपको ये सुविधाएं दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि बिहार में कोई भी नियोजित शिक्षक नहीं रहे, सक्षमता परीक्षा दीजिए और ये सारी सुविधाएं हम आपको दे रहे हैं। तब तो हर कोई खुशी खुशी चला जाता। सरकार वहाँ पर एकदम चुप्पी साध ली है। परीक्षा पर परीक्षा डेट पर डेट जारी कर रही है वहाँ पर, और शिक्षक उसमें इसी उधेड़-बुन में आधे अधूरे मन से चलते चले जा रहे हैं। और परिणाम क्या हो रहा है कि सब जा के वहाँ फंस रहे हैं। अब देखिए, इस समय चुनाव का दौर था, इस समय देख रहे होंगे कि बिजली माफ़ हुआ, उसके बाद देखिए पेंशन बढ़ा बुजुर्ग महिला पुरुषों का, शिक्षा सेवकों का मानदेय दुगना हुआ, बहुत सारे नौकरियों में काम करने वाले को सबको फ़ायदा हो रहा है। एक शिक्षक को छोड़ करके सब कोई फ़ायदा में है बिहार में इस चुनावी वर्ष में। कारण कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि चाहे जैसे भी हो हमें सत्ता चाहिए, और वो सत्ता हासिल करने के लिए हर तरह का घोषणा कर रहे हैं। हर जगह एकदम बहाली का भरमार है। पूरा देश एक तरफ और बिहार है एक तरफ बहाली में। और टुकुर टुकुर अगर कोई पूरे व्यवस्था को देख रहा है बिहार में तो वो है नियोजित शिक्षक, और वो देख रहा है कि अब हो क्या रहा है। लेकिन नियोजित शिक्षक जो हैं वो बिल्कुल शांति से उसको देख रहे हैं, और ये उनको लग रहा है कि अब नियोजित शिक्षकों को लग रहा है कि इतने साथी थे मेरे पास और इतने साथी अब रहे, अब हमको इतने साथियों को लेकर के आगे बढ़ना है। कारण कि इसमें जितने भी अब नियोजित शिक्षक हैं वो वास्तव में लड़ाई जो था इन्हीं लोगों ने लड़ा था।
जो शेष बच गए। बाकी लोगों ने साथ दिया था, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से साथ दिया था। मैं ये नहीं कहता कि साथ नहीं दिया, दिया भी था साथ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। लेकिन मेन योद्धा जो थे वो आज भी बरकरार हैं, और शेष सिपाही लोग उधर चले गए तो चलिए कोई बात नहीं है। लेकिन वहाँ जब चले गए तो वहाँ से ये देख रहे हैं कि उनको अब क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। मैं बता दूं कि अगर जितने भी शिक्षक भाई बहन हैं, चाहे वो विशिष्ट हैं, नियोजित शिक्षक हैं, या बीपीएससी वाले हैं, और या फिर शिक्षा अनुदेशक हैं, शारीरिक शिक्षा अनुदेशक हैं, उन सबको सिर्फ अब 15 अगस्त का इंतज़ार है। अगर 15 अगस्त में कुछ हो गई, 15 अगस्त को कुछ घोषणाएं हो गई, तब तो चलिए ठीक है, हो सकता है हो जाए। मैं और मान के चलिए कि 80% संभावना है कि हो जाए। अगर घोषणाएं नहीं हुई तो उसके बाद फिर अब सरकार के पास समय अब नहीं है, सिर्फ समय है सरकार के पास 15 दिन का, यानी कि 15 अगस्त तक का ही समय है कुछ करने का। दूसरी की बात मैंने कर रहा हूँ शिक्षकों के लिए, उसके बाद सरकार के पास समय नहीं है। सितंबर में सरकार जो है वो तो टिकट फिकट वितरण बातरण करने के लिए ही रहेगा। उसके बाद फिर नॉमिनेशन होगा, अक्टूबर नवंबर तो चुनाव जानते हैं आपकी, 22 नवंबर से पूर्व चुनाव होगा। तो जितने भी शिक्षक हैं वो सभी असमंजस की स्थिति में हैं, सिर्फ नियोजित शिक्षकों को छोड़ करके। तो ऐसी स्थिति में जितने भी शिक्षक हैं, शिक्षक भाई बहन हैं, वो 15 अगस्त का इंतज़ार करें। 15 अगस्त को शिक्षकों के लिए, चाहे कोई सभी कोटि के शिक्षक, मैं ये नहीं कह रहा कि नियोजित शिक्षक या विशिष्ट शिक्षक या बीपीएससी वाले, सभी शिक्षकों के लिए कुछ गुड न्यूज उभर कर अगर आना है तो यही डेट को आएगा, और नहीं तो फिर सरकार जा रही है चुनाव में। आप अपने व्यवस्था में बने रहिए और शिक्षण कार्य करिए, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत अब आपको नहीं है, और सरकार के पास शिक्षकों के लिए सोचने का भी अब वक्त नहीं है। रह गई बात 8वें वेतन का, तो वो तो जो होगा सो चुनाव के बाद होगा। चुनाव के पहले तो 26 में है, वो तो जनवरी में देखा जाएगा। सरकार तो नवंबर में बन रही है। सरकार बनती है, सरकार बिगड़ती है, या क्या कुछ होता है ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन शिक्षक बिल्कुल असमंजस की स्थिति में जा कर के फंस गए हैं। जो विशिष्ट बने वो नियोजित की तरफ ताक रहे हैं कि इनको जो मिल रहा था वही तो दे दो। विशिष्ट हैं जो नियोजित हैं, जो विशिष्ट की तरफ देख रहे हैं कि ये लोग चले गए, पता नहीं इनका क्या होगा, वेतन निरंतरता मिलेगा, कौन कौन सी सुविधाएँ मिलेगी, हम तो यहीं हैं, तो देखते हैं उनको क्या मिलता है। सब एक दूसरे को देख रहे हैं, और मैं तो देख रहा हूँ कि एक दूसरे को जहाँ तहाँ लोग हैं, जो आपसी जब चर्चा होती है तो एक दूसरे का जब विचारों का आदान प्रदान होता है तो वहाँ कभी कभी हंसी मजाक में भी कहा जाता है कि आपने नहीं दिया तो अच्छा नहीं किया, फिर ये कहते हैं कि आप दिए तो आपको क्या मिला। इस तरह की बातें होती रहती हैं। लेकिन जो भी मिलना होगा या ना मिलना होगा तो सिर्फ 15 अगस्त तक का आपके पास समय है। अगर मिल गया तो 15 अगस्त को, नहीं मिलेगा तो अगले 15 अगस्त को। इसके बीच में आपके पास अब समय नहीं है। आपको देने के लिए सरकार के पास भी समय नहीं है, और आपके पास भी समय नहीं है, क्योंकि हम आप भी तो अपने शिक्षण कार्य में बिजी होंगे, चाहे हम हों या आप हों। क्योंकि हम शिक्षक हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी होती है बच्चों को शिक्षा देने का। तो दोस्तों, इसी भारी मन से मैं आपसे विदा लेता हूं कि आप वेट करिए 15 अगस्त का। अगर मिलना होगा, जो भी कुछ होगा तो 15 अगस्त को मिलेगा, उसके पहले तो कुछ भी नहीं। और बहुत ज़्यादा भी मिलने की संभावना दूर दूर तक नज़र नहीं आती। हाँ, उसमें कुछ बढ़ोतरी हो जाए वेतन में तो ये एक अलग बात है, और ऐसे तो नहीं। कारण कि सरकार को ये पता है कि नियोजित शिक्षकों को या फिर जो शिक्षक हैं 8वां वेतन का लाभ देना है, तो वहाँ पर सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होगा नियोजित शिक्षकों को। और बाकी को सरकार देखिए क्या कहती है, सेवा निरंतरता मानती है।
अगर सेवा निरंतरता मानेगी तब विशिष्ट शिक्षकों को मिलेगा 8वें वेतन का लाभ। अगर सेवा निरंतरता सरकार मानेगी तब प्रधान शिक्षकों को मिलेगा 8वें वेतन का लाभ। अगर सेवा निरंतरता नहीं मानेगी तो प्रधान शिक्षक को भी 8वें वेतन का लाभ नहीं मिलेगा। बीपीएससी वाले को तो देना ही नहीं है। विशिष्ट पर को भी मान के चली कि 80% किसी भी 80% सेवा निरंतरता नहीं ही मिलेगा, और अगर सेवा निरंतरता नहीं मिला तो उनको 8वें वेतन का लाभ भी नहीं मिलेगा। एकदम कन्फर्म जानिए, अभी तक का जो समाचार उभर कर सामने आ रही है। इसलिए सबसे परफेक्ट अगर कोई है तो वो है नियोजित शिक्षक, जिसे हर तरह की सुविधा, हर तरह का लाभ, हर तरह का व्यवस्थाएं इसी के अनुकूल बनेगा। कारण कि इनकी संख्या धीरे धीरे कमी है तो सुविधाएं देने में सरकार को ज़्यादा परहेज नहीं है। ये अगर कोर्ट भी जाएंगे, सरकार के अगेंस्ट भी लड़ेगा नियोजित शिक्षक, तो इसको सारी सुविधा देना पड़ेगा। और यही सरकार चाह रही थी कि जितने कम रहेंगे नियोजित शिक्षक उतना कम सुविधा देना पड़ेगा। बाकी को तो कहेंगे कि अब तो कोई है ही नहीं मेरे यहाँ, सब तो इस नौकरी को छोड़ करके दूसरे में गए हैं। इसलिए जब उनका समय 8 वर्ष होगा तब न विचार किया जाएगा। फिलहाल अभी विचार करने का तो कोई सवाल नहीं है। तो वहाँ पर सरकार की जीत हो जाएगी। लेकिन नियोजित शिक्षकों के साथ अगर जो सरकार केस लड़ती है, बात नहीं मानती है, तो इसके साथ सरकार की हार हो जाएगी और नियोजित शिक्षकों की जीत हो जाएगी। इसलिए तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहन से मैं यही कहूँगा कि आप धैर्य से रहिए। हर तरह का सुविधा, हर तरह का लाभ आपको इसी पद और इसी कोटि में रह करके आपको मिलने वाला है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन जो है ना, आप जैसे सम्मानित लोगों को मिलता रहे। धन्यवाद। जय नियोजित शिक्षक, जय बिहार।